नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तिब्बत से आई भयानक बाढ़ से नेपाल में भारी तबाही। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। 105 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के लापता होने की खबर। बिहार में खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव ने की बैठक, डीएम को दिए निर्देश। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी। तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे सर्टिफिकेट। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस। वहीं समाजवादी पार्टी ने किया स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान, हर साल 40,000 रुपए की मदद देने का वादा। प्याज की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट। नासिक से दिल्ली के लिए रवाना हुई कांदा एक्सप्रेस। दिल्ली एनसीआर में नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए सरकार 35 रुपए प्रति किलो में बेचेगी प्याज। बड़े रिटेल स्टोर और क्विक कॉमर्स कंपनियों ने चीनी की खरीद पर की सख्ती। एक ग्राहक को एक ऑर्डर पर 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। आईटी फार्मा एफएमसीजी शेयरों में दिखा दबाव। टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी सीएनबीसी आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव। वोडा, आइडिया और बीएसएनएल में नेटवर्क शेयरिंग पर बनी सहमति। सभी सर्कल में टावर और ऑप्टिकल फाइबर करेंगी दोनों कंपनियां। जेएसडब्ल्यू मोटर ने की 2 एसयूवी लॉन्च। नई हेक्टर टोमाहॉक ईवी और हेक्टर टोमाहॉक पीएचईवी ने उठाया पर्दा। टोमाहॉक ईवी की कीमत 19.5 लाख, जबकि पीएचईवी की कीमत 25,69,000 से शुरू। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। तिब्बत से सैलाब नेपाल में घुसा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। तेज पानी ने भटकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद टिमुरे बाजार और रुसवागढ़ी सीमा क्षेत्र में पानी का सैलाब आ गया। कई गाड़ियां, सामान और निर्माणाधीन ढांचे बह गए, जबकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। जिस रास्ते से सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक पुल के बहने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। घर, मकान, दुकान सब बह गए। सैलाब में कारों के बहने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के कई निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सेना और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी है और नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टरों को भी राहत बचाव अभियान में लगाया गया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और नेपाल ने भारत से मदद मांगी है। आपको बता दें, 105 भारतीय पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला हाई अलर्ट पर है। तो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े संवाददाता शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, बताइए, नेपाल में बाढ़ को लेकर क्या अपडेट है और कितने भारतीय पर्यटकों के फंसे होने की खबर है? साथ ही बिहार सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, बड़ी संख्या में लोग नेपाल में फंसे हैं। सैकड़ों के तादाद में लोग कहीं न कहीं परेशान हुए। अभी भी बड़ी संख्या में लोग गायब हैं और माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त और है, जब जो सैलाब जो बिहार की ओर बढ़ रहा है वो बिहार बॉर्डर तक पहुंचेगा और खास करके वाल्मीकि नगर जो बराज है, गंडक बराज जिसे कहते हैं, उस बराज तक पहुंचेगा। फिलहाल एक राहत की बात यह है कि जो गंडक नदी है उसमें जो जल स्राव है वो पहले से काफी कम है और लगभग 80,000 क्यूसेक जो पानी है वो डिस्चार्ज अभी तक हो रहा है, जो काफी सामान्य है। लेकिन यदि जो सैलाब आ रहा है उसके आने के बाद यह माना जा रहा है कि अचानक से लगभग 2.5 से 3 लाख क्यूसेक के बीच में पानी जो है वो डिस्चार्ज होने की संभावना है। इसलिए बराज पर भी दबाव बन सकता है और उसके अलावा जो नदी का तटबंध है वो सुरक्षित रहे, यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसी को लेकर के बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि बिहार को जो जरूरी होगा, जो केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए वो
करने के लिए भारत सरकार तैयार है। तो 2-3 घंटे का वक्त है, उसके बाद स्थिति देखनी होगी कि जिस तेज गति से जो पानी बिहार की ओर आ रहा है, जो सैलाब के रूप में आ रहा है, उसकी स्थिति क्या होती है। जो अभी तक स्थिति का आकलन है वो जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार का साफ तौर पर कहना है कि स्थिति भयावह है, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जो नदी के पेट में जो लोग रहते हैं, नदी के बीचों बीच जो लोग रहते हैं या किनारे में नीचे में जो रहते हैं, उन्हें ऊपर के स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। चूंकि एक लंबा वक्त 4-5 घंटे का वक्त मिला है सरकार को, उस वक्त में जितने अधिक से अधिक लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के साथ साथ जो अन्य सीनियर जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ राहत के लिए जो अतिरिक्त टीमें हैं वो भी पटना से वाल्मीकि नगर के लिए रवाना कर दी गई है। लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि जो पानी जो नेपाल से होते हुए बिहार तक पहुंचेगा और जो गंडक बराज है वहां तक पहुंचेगा, तो उसके इंतजार में और उसके पहले जो तैयारियां की जाती हैं वो तैयारियां फिलहाल सरकार के द्वारा यहां पर की जा रही हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बड़े रिटेल स्टोर और क्विक कॉमर्स कंपनियों ने चीनी की बड़ी मात्रा खरीदने पर रोक लगा दी है। अब एक ग्राहक को एक ऑर्डर पर 5 किलो से ज्यादा चीनी सप्लाई नहीं की जा रही है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले 1 महीने से चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक चीनी की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में चीनी के दाम 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है। इस बीच जितने भी बड़े बड़े क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं या बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर चीनी की सप्लाई की कैपिंग कर दी है। अब एक ग्राहक एक ऑर्डर के ऊपर 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं ले सकता है। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी जैसे कंपनियों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। कई जगह पर 5 किलो तक चीनी मिल रही है। और अगर मैं बड़े रिटेल स्टोर की बात करूं जिसमें वी मार्ट है या फिर डी मार्ट है, वहां पर भी 5 किलो से ज्यादा चीनी एक ग्राहक को एक बिल में नहीं दी जा रही है। तो ये सारी कदम चीनी के जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं या फिर क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो उठा रही हैं। सरकार ने इसको लेकर के कई सारे कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है, जिसके बाद होलसेल प्राइस में काफी सारी गिरावट देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गिरावट रिटेल के अंदर भी देखने को मिलेगी। सरकार के प्याज की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब दिल्ली एनसीआर में प्याज 55 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। कल सुबह कांदा एक्सप्रेस भी दिल्ली पहुंच जाएगी। प्याज की कीमतों पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में प्याज की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है, उससे मांग बढ़ जाती है। तो इस बीच प्याज की कीमतों में भी काफी तेजी देखने को मिल रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, जिसके बाद प्याज की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब प्याज 55 रुपए से लेकर के 60 रुपए किलो तक मिल रहा है और कांदा एक्सप्रेस भी कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी। 800 किलो का प्याज लेकर के ये ट्रेन दिल्ली पहुंच रही है। सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए इस प्याज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। 35 रुपए किलो के प्याज हिसाब से ये प्याज दिया जाएगा। तो सरकार को उम्मीद है कि इस मार्केट इंटरवेंशन के बाद आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। आज दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। हालांकि इस पूरी रकम का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर पाएंगी। 2500 में से 1500 रुपए महिलाओं के खाते में फिक्स्ड डिपॉजिट किए जाएंगे और बचे हुए 1000 रुपए महिलाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2500 पात्र महिलाओं को मंच पर बुलाकर सर्टिफिकेट सौंपे। हमने इस योजना को शुरू किया, मात्र 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब जो है बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 2500 की योजना के पहली 2500 बेनिफिशरीज को हमने आज जो है वेरिफिकेशन लेटर, अप्रूवल लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों से बात की है संवाददाता दीपाली नंदा ने। रक्षाबंधन के मौके पर ही वादे के हिसाब से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें आज ये सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र दिखाना चाहूंगी जो इन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है। यहाँ पर इनका नाम लिखा है, घर का पता लिखा है, जो इनका आवेदन संख्या है वो यहाँ पर दी गई है। आप बताएं, आप मंच पर गई थी, रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने आपको ये स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया है। कितनी बड़ी आर्थिक मदद है आपके लिए? हमारे लिए मदद है क्योंकि एक माँ बचपन में जो पॉकेट मनी देती थी, इस तरीके से रेखा जी ने आज ये हमें पत्र दिया। 2500 रुपए जब मिलेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अपने लिए करूंगी अब तो मैं। अपने लिए करेंगी? अब तक बच्चों के लिए, बच्चों के लिए करा, बच्चों के लिए जिए, बच्चों के लिए करा, अब अपने लिए जीना। मैम आप बताएं, आपको कैसी लग रही है योजना? आपको बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी है कि हमें मिल रही है 2500 रुपये। राखी के मौके पर इन्हें 2500 रुपए की जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है उसका फायदा मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करीब 9 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 5000 महिलाएं आज यहाँ पर मौजूद थी और उनमें से आप देखेंगे कि जो 2500 महिलाएं हैं उन्हें आज यहाँ पर इस तरह का जो स्वीकृति प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि इस योजना का कोई समयबद्ध तरीके से फायदा नहीं, बल्कि इसकी कोई समय सीमा नहीं रहेगी। जब जो बेनिफिशियरी है जो इस क्राइटेरिया में फिट हो रही हैं वो कभी भी अप्लाई कर सकती हैं और जैसे उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके अगले 1 महीने में उनके खाते में 2500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे भारत समेत दुनिया के तमाम आईटी प्रोफेशनल्स और छात्रों को ट्रंप प्रशासन से झटका लगने वाला है। अमेरिका में वीजा फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, वीजा के अपॉइंटमेंट भी स्थगित कर दी गए हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका जाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। अमेरिकी सरकार के वीजा फीस में बढ़ोतरी के प्रस्ताव की सीधी मार अहमदाबाद के मोक्षित पटेल जैसे हजारों छात्रों पर पड़ी है। मोक्षित का सपना अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का था, लेकिन वीजा नियमों की अनिश्चितता और बंदिशों के बाद अब उन्होंने अमेरिका जाने का प्लान टाल दिया है। अभी जो सिचुएशन चल रही है यूएसए में वो मेरे को भी पता है, क्योंकि अभी डेट्स मिलना और वो सब मुश्किल है, तो इसलिए बैकअप प्लान तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए बैकअप प्लान में मैं ऑस्ट्रेलिया को ही चूज कर रहा हूँ और मैं यही प्लान कर रहा हूँ। अगर बाई चांस अगर मेरा यूएसए भी नहीं हुआ तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया ही माइग्रेट हो जाऊंगा। ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव से वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है, जहां एक तरफ B1, B2, H1B और F1 समेत सभी श्रेणियों की नई वीजा अपॉइंटमेंट्स पर दुनिया भर में अनिश्चितकालीन ब्रेक लगा दिया गया है, वहीं H1B वीजा फीस को सीधे $2000 से बढ़ाकर $1,03,265 करने का प्रस्ताव है। वहीं 85,000 के सालाना कोटे के लिए पिछले साल ही 3,44,000 रजिस्ट्रेशन आए थे, जो 2024 से 25% कम है। कड़े नियमों के चलते 2025-26 के सत्र में अमेरिकी कॉलेजों के लिए भारतीय छात्रों के आवेदन में 15% की गिरावट देखी गई है, जबकि दूसरी ओर 2016 से 2026 के बीच टूरिस्ट वीजा पर आकर शरण मांगने वाले 2 लाख लोगों के वीजा रद्द करने की योजना अंतिम चरण में है। जानकारों के मुताबिक 2 साल असमंजस की स्थिति के बाद फिर सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन तब तक अमेरिका दूर ही है। H1B के ऊपर 1,02,000 के करीबन कुछ फीस लगाने वाले हैं, लेकिन ये लगाने वाले हैं, लगाई नहीं है, तो ये रूल्स को भी खारिज हो सकता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि आने वाले 2 साल के अंदर ट्रंप के राज में स्टूडेंट वीजा, H1B वीजा के ऊपर तवाई आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उनको दूसरी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अमेरिका फर्स्ट की इस नीति का सीधा खामियाजा खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। 3,63,000 भारतीय छात्रों समेत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का आर्थिक योगदान $41.77 बिलियन से घटकर $38.37 बिलियन रहने और छात्रों की संख्या में 1.1 लाख की बड़ी गिरावट का अनुमान है। वहीं भारी H1B वीजा फीस से अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए दुनिया का शीर्ष टैलेंट हायर करना बेहद मुश्किल और महंगा हो जाएगा। फिलहाल तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर
सस्ते में अच्छी पढ़ाई भी हो सकती है और कैरियर भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो अमेरिका में नौकरी करना और महंगा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा फीस $1 लाख से ज्यादा करने का प्रस्ताव दिया है। फीस बढ़ी तो क्या भारतीय IT प्रोफेशनल्स की मुश्किल बढ़ेगी? अमेरिका में नौकरी का रास्ता होगा और भी मुश्किल, और भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, डिटेल में करेंगे चर्चा आज शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट हुई। तो कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। सितंबर सीरीज के पहले कारोबारी दिन मार्केट्स में आपको खास एक्शन देखने को मिला। बात करें आप इंडिसेस की तो सेंसेक्स निफ्टी जरूर आपको लाल निशान में नजर आए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर रेजिलियंस था, तकरीबन आधे % के मूव। और मिड कैप्स ये थोड़े से ऑफ हाइज हो गए, स्मॉल कैप्स में भी ऑफ हाइज का एक्शन, लेकिन क्लोजिंग आप देखें तो छोटे स्टॉक्स की काफी बेहतरीन देखने को मिली। सेक्टर जहां पर तेजी रही उसमें मेटल्स हैं, PSU बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स की बात तो हमने की, लेकिन खास बात है कि वो सेक्टर्स भी फोकस करेगा जहां पर आपको कट देखने को मिला, गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। तो उन सेक्टर्स में रियलिटी है। एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी कमजोर हुई, FMCG बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रहा। ऑयल एंड गैस यहाँ पर गिरावट है। IT स्टॉक्स ने खास निराश किया, दरअसल 1.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। और रिवर्स गियर में आज आपको ऑटो स्टॉक्स भी नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वो स्टॉक जहां पर आपको एक्शन देखने को मिला। तो JSW स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एक तो L&T है, तमाम ऑर्डर विंस की खबरों के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहा। इन्फी, IT की बात हमने ऑलरेडी कर ली। पावर ग्रिड थोड़ा सा ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। कुल मिलाकर देखें तो एक्शन पैक्ड डे रहा। वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी BSNL के बीच सभी सर्कल में नेटवर्क शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के CEO ने मंगलवार को BSNL के CMD से मुलाकात की है। इससे दोनों कंपनियों को क्या फायदा होगा, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, सरकारी कंपनी BSNL बहुत तेजी से 4G सेवाओं की शुरुआत कर रही है। कंपनी ने अभी तक 1 लाख टावर लगाए, लेकिन ये पूरे देश में सेवाएं देने के लिए काफी नहीं है। बहुत जगह पर अभी भी गैप्स हैं। तो सरकार चाहती है कि कंपनी किसी ऐसी कंपनी के साथ करार करे और आगे चल करके सर्विसेज देने के लिए उसको काफी आसान हो जाए। ये भी बता दूं कि पहले कंपनी का वोडाफोन आइडिया ने करार किया हुआ है। वोडाफोन आइडिया जो BSNL के ग्राहकों को दिल्ली और मुंबई के अंदर रोमिंग की सर्विसेज उपलब्ध कराती है, लेकिन ये सिर्फ इंटर सर्कल रोमिंग है, इंट्रा सर्कल रोमिंग इसमें नहीं है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल जो वोडाफोन के CEO हैं और BSNL के CMD हैं, दोनों ने एक मुलाकात की और मुलाकात में आगे नेटवर्क शेयरिंग को आगे बढ़ाने को लेकर के काफी सारी चर्चा हुई है। इसमें ये कंपनी आगे चल करके काफी सारे टावर जो है उनको भी शेयर करेगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी भी शेयरिंग करेगी, इंट्रा सर्कल रोमिंग एग्रीमेंट, इंटर सर्कल रोमिंग एग्रीमेंट ये भी किए जाएंगे ताकि BSNL की सर्विसेज पूरे देश के अंदर मिल सके। और इतना ही नहीं, इससे जो वोडाफोन आइडिया है उसके कंपनी को खास फायदा होगा, रेवेन्यू उसको एडिशनल मिलेगा जो BSNL के सब्सक्राइबर है। और खासतौर पे ऐसी कई सारी पॉकेट्स हैं जहां पर कि BSNL का नेटवर्क है लेकिन वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क नहीं है, तो उस जगह पर भी जाकर के वोडाफोन आइडिया अपनी सर्विसेज की बढ़ा सकती है। तो दोनों कंपनियों के बीच में इन प्रिंसिपल सहमति बन गई है और बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में कमर्शियल एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। JSW MG मोटर ने अपनी नई MG हेक्टर टोमाहॉक EV और हेक्टर टोमाहॉक PHEV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। हेक्टर टोमाहॉक EV को बास स्कीम के तरह करीब 14 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारा है। इसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 4.9 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट देना होगा। वही बैटरी के साथ इस कार को 19,49,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। और क्या है खास फीचर्स, बता रही है दीपाली राणा। JSW MG ने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च कर दी है, MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV। ये अडैप्ट यानी जो नया प्लेटफॉर्म हाल ही में कंपनी ने रिवील किया था, जो कि मल्टी पावर ट्रेन को सपोर्ट करता है, उस पर ही इसे लॉन्च किया गया और इसके साथ MG हेक्टर टोमाहॉक EV को भी लॉन्च किया है। लेकिन पहले बात करेंगे प्लग इन हाइब्रिड टोमाहॉक की, जिसमें आपको 1.5 लीटर का डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन मिलता है अलॉन्ग विद 20.5 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर।
और कंपनी दावा कर रही है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर पर आपको प्योर 115 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, यानी सिटी में आप प्योर ईवी मोड में से ड्राइव कर सकते हैं। मल्टीपल मोड्स आपको ड्राइव पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी में मिलेंगे। साथ ही अगर कंबाइन करके देखें तो इसमें आपको कंपनी दावा कर रही है कि इस प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी में 1100 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भी माइलेज मिलेगा। और अगर आप इसको काफ़ी रफ एंड टफ ड्राइव भी करेंगे तब भी 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो ये गाड़ी ऑफर करेगी ही। 0 to 100 किलोमीटर 9 सेकेंड्स में। और प्राइस भी इसका काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि ये गाड़ी बास के साथ भी लॉन्च की गई है, यानी बैटरी एज अ सर्विस। उस केस में इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो 21.79 लाख का है और विदाउट बास जो इसकी कीमत शुरू हो रही है वो है 25.69 लाख। इंटरेस्टिंग ये है कि ये लॉन्च आज हो चुकी है लेकिन इसकी डिलीवरीज नवंबर से शुरू होंगी। और साथ ही JSW MG ने लॉन्च की है MG हेक्टर टोमाहॉक EV, जो एक प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें 69.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। ये 150 किलोवाट की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क लेंड करेगा। 517 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी ऑफर करेगी और कंपनी दावा कर रही है कि बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस आपको लेंड करेगी, यानी ये गाड़ी 5 सीटर और साथ ही 7 सीटर कैपेसिटी के साथ आएगी। कंपनी कर रही है कि ये काफ़ी पावरफुल गाड़ी भी है और ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 8.1 सेकंड्स में हासिल कर लेगी। JSW MG मोटर इंडिया के डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने कहा है कि कंपनी इन दिनों कारों की हर महीने 5 से 6 हजार यूनिट बनाएगी। इनिशियल वॉल्यूम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों गाड़ियों के? जी, हम 5 से 6 हजार यूनिट पर मंथ बना पाएंगे दोनों गाड़ियों के ऑल टुगेदर। हाँ जी, हेक्टर टोमाहॉक EV और हेक्टर टोमाहॉक PHEV दोनों मिला के करीब 6000 यूनिट हम बना पाएंगे। और कैपेसिटी है इसको और फर्दर इंक्रीज करने की अगर डिमांड आती है तो उसके अभी मार्च के बाद हमारा कैपेसिटी ऑगमेंट हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे MG का कैपेसिटी महीने का करीब 11000 यूनिट का है और मार्च के बाद ये 15000 तक चला जाएगा। आजकल आरक्षण सुधार पर सियासत गर्म है। आवाज अड्डा में इसी पर होगी आज चर्चा। देख जरूर जुड़िएगा। आरक्षण समीक्षा या सियासत, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।